नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। जेठ माह में पड़ने के कारण इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सभी को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी के पारण, मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन रहने के कारण 2 ही दिन एकादशी का व्रत रखा गया है, 2 जून रविवार को, और इस दिन सभी गृहस्थ लोगों ने उपवास रखा है। वैसे मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्त द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का भी उपवास रख सकते हैं। ऐसे में 3 जून सोमवार के दिन भी एकादशी का उपवास रखा गया है और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का जो समय शुरू हो जाता है, 3 जून सोमवार को सुबह 8:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इस बार एकादशी व्रत 2 दिन है, तो 2 ही दिन व्रत का पारण भी किया जाएगा। ऐसे में जिन्होंने 2 जून रविवार के दिन एकादशी का उपवास रखा है, उन्हें 3 जून सोमवार को व्रत का पारण करना होगा। सुबह 8:35 से 9:55 के बीच में, और 3 जून सोमवार को उपवास रखने वाले सभी व्रतियों को 4 जून मंगलवार की सुबह 5:44 से 6:25 के बीच में एकादशी व्रत का पारण करना होगा। अगर एकादशी व्रत का पारण विधि विधान से या सही मुहूर्त में ना किया जाए तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होता, उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसा व्रत हमेशा अधूरा माना जाता है। इसीलिए आपको व्रत पारण मुहूर्त की जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करते समय आपको सबसे पहले सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने शौच आदि से निवृत्त होकर घर में साफ सफाई करके यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। फिर आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें, क्योंकि जेठ का महीना सूर्य भगवान को समर्पित है। इसके बाद मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान के समक्ष इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आज मैं जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत का पुण्य आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे द्वारा रखे गए उपवास का पुण्य आपको समर्पित है। हे प्रभु, आप इस एकादशी उपवास को स्वीकार करें। संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। फिर धूप दीप जलाएं, भगवान विष्णु का पूजन करें। भोग में आप तुलसी पत्र अवश्य रखें। शुद्ध सात्विक भोजन का और ख़ास तौर पर मीठे चावल का भोग आज के दिन भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा मौसम के अनुसार फलों का, पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं। मंदिर में आप दक्षिणा रखें, जिसे आप किसी भी योग्य व्यक्ति को या फिर किसी मंदिर में भी दान दे सकते हैं। अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार दान में दी जाने वाली वस्तुएं भी मंदिर में आप रख सकते हैं। आप सच्चे मन से भगवान का पूजन करें, श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें और सबसे आखिर में कपूर जलाकर आरती करें। भगवान को भोग लगाएं और फिर आप जो भी दान में दी जाने वाली सामग्री है, यदि संभव हो सके तो आसपास के मंदिर में दान भिजवा दें। नहीं तो आप खुद भी किसी योग्य व्यक्ति को, जिसे कि उसकी ज़रूरत है, जो निर्धन हो, भूखा प्यासा हो, उस व्यक्ति को दान की सामग्री दे सकते हैं।
आप आज के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। पीली वस्तुओं का दान करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और फिर उसके बाद निश्चित निर्धारित मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर तुलसी पत्र और गंगा जल से या पंचामृत से कर सकते हैं। फलों के जूस से भी कर सकते हैं। यदि आपका कोई दूसरा उपवास भी इस दिन है तो आप सुबह व्रत का पारण करते समय केवल तुलसी पत्र को मुंह में रखकर जल का सेवन कर लें। ऐसा करने से भी एकादशी व्रत का पारण हो जाता है और उसके बाद आप दूसरे व्रत का भी पालन कर सकते हैं। इस प्रकार एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। आपको यह चीज़ हमेशा ही याद रखनी चाहिए कि कभी भी आप द्वादशी तिथि को अशुद्ध भोजन का यानी लहसुन प्याज या मांसाहार का सेवन भूलकर भी ना करें। किसी की निंदा ना करें, किसी के लिए बुरा ना बोलें, क्योंकि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक यदि कुछ अनिवार्य नियम का पालन ना किया जाए तो व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। उनके नियम का पालन करना बहुत आवश्यक होता है, तभी एकादशी का व्रत पूरा होता है। द्वादशी तिथि को तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके परिक्रमा करें। अगर परिक्रमा करना संभव नहीं है तो आप जहां खड़े होकर पूजा कर रहे हैं आप वहीं गोल गोल घूमकर भी परिक्रमा कर सकते हैं और ओम सुप्रभा नमः, ओम हरि प्रियाय नमः इन मंत्रों का जाप करें। यदि द्वादशी तिथि को तुलसी के पौधे के समीप बैठकर तुलसी चालीसा का पाठ किया जाए तो उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी माता की आरती गाई जाए और फिर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर कर तुलसी माँ से प्रार्थना की जाए तो भगवान श्री हरि अपने भक्तों की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं, क्योंकि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता और अनिष्ट भी उस घर से दूर रहता है। भगवान की विशेष कृपा ऐसे घर पर बनी रहती है। अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। भगवान विष्णु तुलसी माता की प्रार्थना सबसे पहले स्वीकार करते हैं। इसीलिए यदि आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो या आपका कोई भी काम हो जो काफ़ी समय से अटका हुआ हो और उसे पूरा करने में आप समर्थ नहीं हैं, तो तुलसी माता से वह अपनी परेशानी कहनी चाहिए। यह थी व्रत पारण की जानकारी। चलिए अब आपको सुनाते हैं द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक कथा, जिसे आप सभी को पारण करने से पहले अवश्य सुनना चाहिए। जिस तरह से एकादशी का व्रत रखकर एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है, उसी प्रकार से द्वादशी तिथि को भी आप सभी भक्तजनों को ध्यान लगाकर श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। अगर कहीं पर यह कथा हो रही हो तो आप वहां बैठकर इसका श्रवण कर सकते हैं और हुंकारे भी भर सकते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार राजा अम्बरीश राजा नाभग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे। बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भक्त थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते, दूसरों को सुनाते और हर दिन मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते थे। भगवान विष्णु की भक्ति के आगे वह अपना घर, अपनी पत्नी, पुत्र, धन धान्य सभी को बहुत ही छोटा समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर अपनी पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में जब उनके साल भर के एकादशी व्रत पूर्ण हुए तब उन्होंने 3 दिनों का उपवास किया। भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और ब्राह्मणों को 6000 गौओं का दान भी दिया। संत महात्माओं को अपने राजमहल में बुलवाकर भरपूर दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात शुभ मुहूर्त में पारण करने लगे तब उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां पधारे। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और भोजन के लिए विनती की।
तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि राजन, मैं पहले यमुना नदी में स्नान करके उसके बाद में भोजन करूँगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी तिथि बीतने में बस कुछ ही मुहूर्त बाकी था, जिस मुहूर्त में व्रत का पालन करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता और साल भर किए गए व्रत का भी निष्फल हो जाना था, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है और उसी मुहूर्त में करना चाहिए। द्वादशी तिथि बीतने के बाद व्रत का पारण किया जाए तो वह व्रत अधूरा ही माना जाता है और भगवान विष्णु भी उस व्रत से संतुष्ट नहीं होते। इधर मुहूर्त बीता जा रहा था और उधर अभी तक दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस नहीं आए थे। इसीलिए राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना वह व्रत का पालन कर लेते हैं तो बड़ा भारी पाप के भागीदार बनेंगे, और पारण नहीं करते हैं तो मुहूर्त बीत जाता है तो पारण का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दुविधा की स्थिति में जब राजा को बाकी ऋषियों ने देखा, तब सभी ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आप मुहूर्त बीतने से पहले केवल जल और तुलसी पत्र से पारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं जाएगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। और फिर जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस आ जाएं, तब उन्हें भोजन कराकर आप स्वयं भोजन कर लीजिएगा। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश ने जलपान और तुलसी पत्र का सेवन कर लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना में स्नान करके लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल और तुलसी दल का सेवन कर लिया है। उसे दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर कहने लगे कि राजन, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। मुझे भोजन कराए बिना ही तुमने व्रत का पालन कर लिया है। राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। दुर्वासा ऋषि का स्वभाव अत्यंत क्रोधित होने वाला था। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने ही जाते हैं। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान कृतिका बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने उस कृत्य को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहाँ भी दुर्वासा ऋषि जाते वह सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। आखिरकार दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि श्री हरि के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता हूँ। हे ऋषिवर, ब्रह्मा जी को असमर्थ पाते देखकर दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे ऋषिवर, विष्णु जी के चक्र से आपको बचाना मेरे वश में भी नहीं है, इसीलिए तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। फिर आखिरकार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले हे प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। मैंने आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है, जिसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ऋषिवर, तुमने वास्तविकता को जानते हुए भी मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है और मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आपकी रक्षा का एक ही उपाय है कि आप राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। अगर वह तुम्हें क्षमा कर दे तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत ही दयालु हैं और धार्मिक राजा हैं, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि फिर राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। मुनिवर को दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए और फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। कहने लगे कि हे राजन, आप बहुत ही बड़े धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्त में 1 वर्ष व्यतीत हो गया था।
लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल पीकर ही रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद फिर उन्होंने भोजन किया। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक को चले गए और राजा भक्ति के साथ अपने राज्य करने लगे। अब सुनिए द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। इन कथाओं को जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से सुनता है और हर एकादशी व्रत के पारण के दिन सुनता है, भगवान विष्णु उनकी पूजा, उनके उपवास से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूरी करते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राजकाल नेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में वहां पहुँचे जहां पर वृंदा अकेली घूम रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर और धड़ जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में अत्यंत यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ये थी वो 2 कथाएं जो एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी को पारण के समय सुनी जाती हैं और इनसे बहुत ही लाभ और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए आपको समय पर मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तुलसी माता की जय लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।